देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऐसे आदमी के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं खेतों में हल चला लूं। बिल्कुल सही कह रहा है लौंडे तू। ठीक है फिर, ऑलराइट। अगर तुम्हारी यही मंशा है तो कल सुबह सुबह तुम और चाचा जी निकल जाओ खेतों में हल चलाने के लिए। अबे क्यों पंगा ले रहा है? कच्चा बनियान के जाके काम कर ले। कर ले 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 कर ले। मुझे घर से बाहर निकाले जाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। कल सुबह निकल जाऊंगा। तुम नौकरी करोगे और तुम्हें मेरी कसम है। यार तुम्हारा यही आखिरी हथियार है जो मुझे फना कर देता है। कर ले कर ले कर ले कर ले। अभी देखो ऐसा मत करो, अभी मूड नहीं, देखो ढूंढ लो। थैंक यू। यार ये हर जगह मुंडे को छेड़ देते हैं अपनी। अरे विभूति सेठ, कम से कम यहाँ तो बख्श देते हैं हमें। क्या बका बे? ये कह रहे हो है कि तुम हर जगह अपनी मुंडी उछेड़ देते हो। थोड़ा मौका हम नौजवान को भी मिलना चाहिए। ओहो नौजवान, घुइया के नौजवान हो तुम लोग। तुम लोग की तो मर के गिद्दी मर गए, चमर गिद्द हो तुम लोग, चमर गिद्द। तुम्हारी मियाद खत्म हो चुकी है, बकवास कर रहे हैं नौजवान। माफ करना विभूति सेठ, मियाद तो आपकी खत्म हो चुकी है। अब वैसे हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपको कितनी जगह से नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया है। कोई हिसाब किताब है वो? गिव मी सम लेजर्स। और शराब, इस वक्त नौकरी की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है। भैया मुझको लगता है कि जा नौकरी की जरूरत है ना, आपसे ज्यादा हमें आ रही है। पर तुम दोनों आगे से पीछे से दुनिया भर का जोर लगा लो, नौकरी मुझे मिलेगी। अरे कौन बदतमीज है जो इतनी देर से झगड़ा कर रहा है? मालिक है, मालिक। मालिक हो गया बे। हेलो तिवारी जी, हेलो। अरे भभूति जी, आप बाहर काहे खड़े, आप अंदर आ जाते। एक्चुअली मैंने सोचा। क्या सोचा भभूति जी कि ये गैरों का घर है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, तुरंत अंदर आ जाना चाहिए था। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भभूति जी कि हमने आपको इंतजार करवाया। ये किसी कमबख्त ने बताया भी नहीं। तिवारी जी, आप जो इज्जत सम्मान मुझे दे रहे हैं उससे मैं बड़ा ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। भभूति जी, हमारे पास इज्जत और सम्मान देने के अलावा और है ही क्या। आप तो हमें ये बताइए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। मैं यहाँ सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूँ तिवारी जी। देखिए भभूति जी, हम तो सिर्फ एक ही शर्त पर आपको सेवा दे सकते हैं। कौन सी शर्त? आप हमें सेवा दीजिए, हम आपको सेवा देंगे। मैं तो आपकी दुकान पे काम करके आपको सेवा देना चाहता हूँ। हो अरे ओए होए यार, कमाल है। हमें तो सच में कह रहा हूँ, आपकी इस बात पे ना हमें ताली बजाने का मन कर रहा है भभूति जी। ये जो आपने जिस अंदाज में आपने कहा ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कह सकता है। सीखो वह कमबख्तों कुछ। अगर तुम ऐसे हमसे नौकरी मांगने आते ना तो पता कैसे मांगते? कैसे? सेठ जी नौकरी दे दो रे, संजय से नौकरी ने भीख मांग रहे हैं। तिवारी जी वो सब छोड़िए, बस मुझे बताइए कि दुकान पे करना क्या है। सच कह रहे भभूति जी, हम ना आपके अंदर एक बेहद ईमानदार और मेहनती पार्टनर देख रहे हैं। नहीं तिवारी जी, नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बहुत मामूली सा नौकर हूँ। नहीं, खबरदार जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। सॉरी। यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सब बराबर हैं। इस दुकान पर जितना हक हमारा है उतना हक आपका भी है, समझे? आप ये समझिए भभूति जी कि ये दुकान, ये एक बच्चा है, आपका बच्चा है। अगर इससे कुछ हो जाएगा तो आप इसकी साफ सफाई करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स तिवारी जी, ऑफ कोर्स। आपने बच्चा मेरी मतलब मेरी गोद में डाल दिया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके बच्चे का लालन पालन करूं, उसके टाइम टू टाइम डायपर्स बदलूं, उसको साफ सुथरा रखूं। वाह, दिस इज माय ड्यूटी। कुछ सीखो निकम्मो।
कुछ सीखो। ये बात सिर्फ भभूति जी जैसा एजुकेटेड आदमी ही कह सकता है। थैंक्स तिवारी जी, मैं आपके बच्चे को अपना बच्चा समझूंगा और मैं आपके बच्चे को दूध भी पिलाऊंगा। अब इतनी गहराई में भी मत उतरिए। तो साफ सफाई रखिए। जी। और इसके लिए हम आपको देंगे 25,000 रुपया। 25,000 का कम है तो 10,000 और बढ़ा के 35 कर देते हैं। 35,000? तो अगर ये भी कम है तो नहीं तिवारी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ज्यादा दे रहे हैं। देखिए, मेरी मार्केट वैल्यू 25,000 की है और अगर मैं इससे ज्यादा पैसे आपसे लूंगा तो मेरी आत्मा मुझे कचोटेगी। ओहो भभूति जी, क्या संस्कार पाए हैं आपने, क्या संस्कार पाए हैं। थैंक्स। देखो कमबख्तो, तुम 7 जन्म भी ले लोगे ना लौंडो तो ऐसे संस्कार नहीं मिलेंगे। हमने भभूति जी से सेवा लेने और भभूति जी को सेवा देने का फैसला कर लिया है। थैंक्स। चलो बेटा भाव जाओ। मैं तो कोई काम मालिक हम कुछ सुने। तिवारी जी, भाभी जी को भाभी जी बोलना है या मालकिन बोलना है? अरे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अच्छा। आप हमें तिवारी जी कहिए और अंगूरी को जैसे भाभी जी कहते हैं वैसे भाभी जी ही कहिए। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना भरभूति जी कि हम ऐसा सौतेला व्यवहार में विश्वास ना ही रखते हैं। आप हमको भाभी जी कहिए और आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आप नल्ले ना ही रहे। भाभी जी, आप लोगों ने ना मुझे इमोशनल कर दिया है। I'm so overwhelmed। भभूति जी, हम तो भावनात्मक व्यक्ति हैं और भावनात्मक व्यक्ति हमें बहुत पसंद है। यूँ समझ लीजिए कि बस ये अब आपकी दुकान है, हम तो बस इसके वो हैं, संरक्षक हैं। दुकान तो आपको चलानी है। तिवारी जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं रो दूंगा। रोइए मत, काम कीजिए। आइडिया इतना लूज मोशनल ना ही होइए। भाभी जी, वो इमोशनल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं अन्नू को खबर देके आता हूँ, बहुत खुश हो। एकदम तुरंत जाइए और बताइए सब कुछ। अम्मा जी का कॉल है। हेलो अम्मा जी। अरे विभू, अब तुम्हें नौकरी मिल गई? या मिल गई। तुम्हें तिवारी जी की कंफर्म नौकरी मिल गई? हाँ भाई, हाँ मिल गई यार। तुम ये बात इतना रोते हुए क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हें नौकरी मिली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम ऐसे शौक मना रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी भैंसें खोल ली हो। इस कंपनी में सीईओ का जॉब नहीं मिला है, हाँ, जो इतना एक्साइटमेंट दिखाऊं। चाहे वो सीईओ, चेयरमैन हो या चौकीदार हो, हर काम काम होता है विभू, और हर काम की एक वैल्यू होती है। अच्छा ये बता तू मुझे, ये कच्चा बनियान ने तुझे अपनी दुकान में चौकीदार की नौकरी दी है क्या? चौकीदार की नौकरी मिलती तो बेहतर था। हाँ, मैं उसकी दुकान पे मुंडू का काम करता हूँ, मुंडू का। विभू, मैंने कहा ना, काम काम होता है। अब बस तुम ये काम एकदम दिल लगा के करना। हाँ, दिल लगा के करूंगा, लेकिन तिवारी जी ने ना आज मुझे अपने बिहेवियर से सरप्राइज कर दिया। I'm really surprised with his behavior। Why? क्या हुआ? मतलब ये कि यार वो मुझसे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नाइस बिहेव कर रहे थे यार। I mean, मुझे लग रहा था वो नहीं है और मैं नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो पार्टनरशिप देने वाले हैं दुकान पे। He was so sweet to me। विभू, तिवारी जी ना एक बहुत अच्छे इंसान है। वो ना सामने वाले की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सच बताओ, तुम्हारी भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। He was so nice to me, इतने वार्म थे मेरे साथ। And he was, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं मालिक हूँ, वो मुंडू है। अरे यार, ये मुंडू 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 सब छोड़ यार। तू ये बता वो तनख्वाह कितनी दे रहा है तुझे? वो तो खुशी खुशी मुझे 35,000 दे रहे थे, लेकिन मैंने ग्रेस दिखाई। मुझे लगा कि इस आदमी ने इतनी ग्रेस दिखाई तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने 10,000 कम कर दिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या जरूरत है तुम्हें 10,000 कम करने की? अरे यार, वो इतने नाइस थे मुझसे, इतने स्वीट थे, तो मैंने कहा मैं उनसे वो प्राइस देता हूँ जो मुझे मार्केट में मिलता है, 25,000 रुपए। चलो कोई बात नहीं, तिवारी जी भी अपने ही आदमी है। खुशी की बात ये है कि तुम्हें अब नौकरी मिल गई है, तुम बेरोजगार नहीं हो।
क्यों चाचा जी? हाँ भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए, तो चाचा जी अब से घर का काम ना आप करेंगे। क्या? भाई अरे ओवर एक्टिंग। अरे विभू जाएगा अब से बाहर काम करने, मैं तो बाहर ही काम करती हूँ, तो घर का काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना। बहू, तू अपने ही घर में मुझे नौकर बनाने की फिराक में? चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे ससुर हैं। देखो, घर के सारे काम काज मैं ही करता हूँ। घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, वो सारे काम तुम इनसे करवाओगी? घर के काम से मेरा मतलब है कि चाचा जी खाना वाना बना दिया करेंगे। और मैं कितना खाती हूँ, थोड़ा सा तो खाती हूँ चाचा जी, चिंता मत करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मतलब खाना ही वाना बनाना है ना? ठीक है। हाँ चाचा जी, सिर्फ खाना ही बनाना है, और कभी मौका लगे तो बर्तन भी धो लीजिएगा, और कभी मौका लगे तो घर के टाइल्स वाइल्स गंदे हो जाते हैं, कौन यूज करता है, आप और हम ही करते हैं ना, तो वो भी साफ कर दीजिएगा। और कभी मौका लगे तो कपड़े उपड़े भी धो दीजिएगा, और थोड़ा मौका लगे तो इस्त्री भी कर दीजिए। मैं समझ गया, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे। चाच, अनीता जी, अब आप फीता काटिए और इंटॉक्सिकेशन कीजिए। भाभी जी वो इनॉग्रेशन होता है। आज सही पकड़े हैं। पगली तुम नारियल फोड़ो और भाभी जी फीता काटेंगी। ठीक बा। आज सब लोग साथ मिलकर बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तालियां। तालियां। आज बाबा विदुषानंद जी की असीम कृपा से, क्या बात है। अरे बोलने तो दीजिए, आज बाबा विदुषानंद जी की असीम कृपा से हमने अपने नए व्यापार की शुरुआत की है, और अगर आप सभी का साथ रहा तो हम इस व्यापार में भी उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे जितनी सफलता हमने कच्चे बनियान के धंधे में की है। लेकिन ये सफलता हमारे अकेले की सफलता नहीं है, ये आप सभी की सफलता है। अबे कैसे? हम सबकी सफलता कैसे? क्या तू अपनी कमाई हमें खिला देगा? ऐसा है चचा जी, पहले मॉडर्न कॉलोनी के लोगों को राशन पानी लेने के लिए रामनारायण मार्केट जाना पड़ता था, लेकिन आज आप अपने घर से निकलिए और निकलते ही आपकी बगल में हमारी दुकान होगी। भैया इस बात में तो कोई शक नहीं। एक तो पहले राशन लेने के लिए इतना दूर रामनारायण मार्केट जाना पड़ता था, ऊपर से इतनी लंबी लंबी लाइन कि सुबह जाओ तो शाम तक के लिए बिजी। मैं मार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अक्सर मैं भी क्लिनिक का सामान लेने के लिए रामनारायण बाजार जाता था, वहाँ की तंग गलियां, उसमें भीड़, आने जाने में ही समय लग जाता था। लेकिन अब तो तिवारी जी ने मोहल्ले में ही दुकान खोल ली है, तो किसी को बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाभी, बाहर तो फिर भी जाना पड़ेगा। अब तिवारी भैया की दुकान पे गोलियां, दवाएं, ये सब थोड़ी रखेंगे। अरे तो चिंता काहे करें डॉक्टर साहब, गोली दवा भी रख ली जाएगी बस। अरे सुन, तेरे अब वो वाला सौदा है क्या? कौन सा सौदा? अरे वही यार, वो खंबा। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? यहाँ राशन की दुकान खोले, कोई ठेका नहीं खोले। अजीब आदमी है यार। अरे उस अजीब आदमी को छोड़ो, जे बताओ सेठ जी, आपके दुकान पे उधार मिलेगा ना? मिलेगा ना मेरे बेटे। क्या बात है, देख रहा हो ये। आज नगद कल उधार हैं? आज नगद कल उधार मतलब आज नगद मिलेगा, कल उधार मिलेगा। आज क्यों नहीं मिलेगा उधार, कल ही क्यों मिलेगा उधार? क्योंकि कल कभी आता नहीं है। खैर, अब हम हमारे पार्टनर श्री भभूति नारायण मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि वो चंद शब्द कहें। तालियां। वहीं से बोल लीजिए। आई एम सो टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि तिवारी जी ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया। हालांकि मैं एक मामूली सा नौकर हूं, लेकिन आप सबसे वादा करता हूं कि मैं अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आप
सबकी सेवा करूंगा और लगन निष्ठा के साथ इस धंधे को, इस दुकान को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नौकर अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया भाई। भरभूति जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाभी जी, आप वो प्राउड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब मैं भभूति नारायण मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि हमारी दुकान का कार्यभार संभालें और मॉडर्न कॉलोनी के सभी बाशिंदों की सेवा करने का कदम उठाएं। भाई कच्चा बनियान, ये बता, हम तेरी ही दुकान से सामान क्यों खरीदे, और खरीदे भी तो कोई फायदा होगा, कोई छूट वूट मिलेगी? वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है प्रेम चौधरी साहब ने। मध्यम वर्गीय परिवार की ओर से ऐसा प्रश्न बहुत उचित है। ये जो हमारी दुकान है अंगूरी जनरल स्टोर, इसका दूसरा नाम ही छूट है। हमने हर प्रोडक्ट पर छूट दी है। अब जैसे ये साबुन आप रामनारायण मार्केट में लेने जाते हैं तो आने जाने का खर्चा, समय की बर्बादी, तो कुल मिलाकर ये पड़ेगा 250 रुपए का, लेकिन हमने इसकी कीमत तय की है मात्र 100 रुपए। इधर देखा। अबे इसमें तो 90 रुपए छपे हैं यार, तू 100 में क्यों बेच रहा है? अरे यार चाचा जी, आप 90 रुपए की बात कर रहे हैं, जबकि रामनारायण मार्केट से आप यही चीज 250 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। अरे भैया, वो 250 में कहाँ देता है, वो तो 90 में देता है। हाँ फिर 90 रुपए में देता है, लेकिन आने जाने का भी तो खर्चा होता है। अभी तो समझाया ना माँ साहब। देखिए, आप लोगों को खरीदना खरीदिए, नहीं तो जाइए रामनारायण मार्केट से खरीद लीजिए। ठीक है भैया। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ चीनी क्या रेट की है? 100 रुपए किलो। ले, ये भी ज्यादा है। रामनारायण बाजार में 60 रुपए किलो मिल रही है। हाँ, तो आने जाने में 100 रुपए खर्च होंगे ना डॉक्टर साहब, तो ये चीनी पड़ेगी 160 रुपए की, और हम कितने की बेच रहे हैं? मात्र 100 रुपए की। मुझे ऐसा लगता है कि तिवारी जी सही रेट लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का, क्योंकि अगर आप बाहर जाके मार्केट से लेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, एंड यू नो टाइम इज मनी, सो आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। इट्स राइट, आई थिंक। भाभी जी में जितनी बिजनेस की समझ है और किसी में भी नहीं है। हम भाभी जी को चीनी खिलाकर उनका, भाभी जी का मुंह मीठा करेंगे और भभूति जी के साथ मिलकर कि हमारी दुकान का शुभारंभ करें। तालियां! अच्छा सुन, हाँ, सूजी है, मैं ये फूलों की माला अनीता भाभी जी को दे के उनका सम्मान करना चाहता हूँ। और मुझे ये बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए अनीता भाभी जैसी महिला मौजूद हैं। ताली। और हम सबका ये फर्ज है कि इस लड़ाई में हम अनीता भाभी जी का साथ दें। हम तो सर हमेशा अनीता भाभी जी की हेल्प करते हैं। और बुराई के खिलाफ आवाज उठाने में भाभी जी का साथ देना तो पुण्य का काम हो है कमिश्नर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अनीता भाभी जी से विनती करता हूँ कि प्लीज आप 2 शब्द कहिए। आप ताली होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी है तो दुनिया है, नारी नहीं है तो दुनिया नहीं है। नारी है तो घर है, और जहां नारी नहीं है वो घर नहीं खंडहर है। जिसकी नारी है वो पति है, और जिसकी नारी नहीं है वो बिन पेंदी का पतीला है। अनीता भाभी जी ने जो मिशन शुरू किया है, उस मिशन में प्रशासन भरपूर उनका साथ देगा और ये लड़के भी उनका साथ देंगे। हम तो भाभी जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ठीक है, तो लौंडो, आज से पूरे शहर में तुम भाभी जी के लिए कैंपेनिंग करोगे और उनके पोस्टर लगाओगे, ठीक है? चिंता मत करो कमिश्नर साहब, कसम खा के कह रही हूँ, पूरे कानपुर में भाभी जी के नाम के पोस्टर छपवा देंगे। और मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। आई एम सॉरी, कैंपेनिंग कर दूंगा। स्लिप ऑफ टंग यार। भाभी जी,
विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट कमिश्नर साहब। अब आप देखिएगा, अनीता मिश्रा की कमान में इस शहर में नारी शक्ति की ज्वाला जल उठेगी। इस शहर का कोई भी आदमी एक औरत को प्रताड़ित करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अनीता मिश्रा के अपने रिश्ते जैसे उसके पति, उसके चाचा जी भी कहीं कमजोर पाए गए तो वो भी अनीता मिश्रा के जोर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अनीता मिश्रा इस मिशन के आगे किसी भी रिश्ते को तवज्जो नहीं देगी। पूरे भाषण में भाभी जी ने अपना जिक्र तो किया ही नहीं। ये अनीता मिश्रा कौन है? कहीं भाभी जी तो ना है? हो सकता है यार, ये अनीता भाभी खुद ही हो। ओह, आई थिंक सो।